पर्दा में है, पर्दे में रहने दो, तो उसको अभी बाहर नहीं करना है। सरकार बनेगी, फ्लोर पे समर्थन प्राप्त होगा, तब आप सब देखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार ध्वस्त होगी। सारा समीकरण, गणित सब मिल चुका है, विधायकों की संख्या भी अपार हो चुकी है और एनडीए मेरे कारण खत्म नहीं हो रहा है, वो अपने कारणों से खत्म हो रहा है। देखिए, राजद की तरफ से कल एक बड़ा बयान आया था कि 2022 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है और तैयार है मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश राठौर जी। राजेश जी, बताइए कि 2022 से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, राजद की तरफ से ऐलान कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं इसको और क्या तैयारी है आप लोगों की? लेकिन बिहार की जनता ने तो 2020 में ही अपना आशीर्वाद देके महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मान लिया था, लेकिन बेईमानों के चक्कर में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, आज जो बेईमान हमसे बेईमानी किए उनका घर स्वयं टूटने वाला है। देहात में कहावत है कि जिसका घर खुद शीशे का हो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। तो आज एनडीए अंतरकलह से ही खत्म हो जाएगी, तो फिर सरकार किसकी बनेगी? महागठबंधन के। महागठबंधन में नेता घोषित है तेजस्वी यादव जी, तो इसमें कहाँ विवाद है? वो तो 20 में बनना चाहिए था। हम 22 की बात कर रहे हैं, 2 साल तो देर हो गया, हम तो पहले ही बना लेते, जनता ने पहले ही बना दिया था। लेकिन आने वाले समय में बिना नीतीश कुमार और बिना भाजपा के ही महागठबंधन की सरकार बिहार में होगी। आपने कहा बिना नीतीश कुमार और बिना बीजेपी के ही महागठबंधन की सरकार होगी, क्या है इसकी ज़मीनी हकीकत, किस तरीके से आप इसको कह रहे हैं? तमाम जो जनता है जानना चाह रहे हैं। कुछ पर्दा में है, पर्दे में रहने दो, तो उसको अभी बाहर नहीं करना है। सरकार बनेगी, फ्लोर पे समर्थन प्राप्त होगा, तब आप सब देखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार ध्वस्त होगी। सारा समीकरण, गणित सब मिल चुका है, विधायकों की संख्या भी अपार हो चुकी है और एनडीए मेरे कारण खत्म नहीं हो रहा है, वो अपने कारणों से खत्म हो रहा है। हम जसवाल जी को बोले थे कि नीतीश कुमार को आप गाली पढ़िए, हम नीतीश कुमार को बोले थे कि डिप्टी सीएम को बोलिए जो कुछ ज्ञान नहीं है, हम डिप्टी सीएम को बोले थे कि आप विशेष राज्य के दर्जा पे बात कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व में गला गलोल हो रहा है, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रहा है, तब तो एक वो बात बच गया ना कि एनडीए के सब नेता एक जगह बैठेगा तो मारापीटी करेगा। अब वही ना बच गया, सिर्फ फुटबॉल, मुंह फुटबॉल तो हो गया है। अब मुंह फुटबॉल के बाद सिर्फ फुटबॉल होगा, और सिर्फ फुटबॉल जिस दिन होगा उस दिन सरकार ध्वस्त हो जाएगी, तो बच क्या जाएगा? राजेश जी, आपने कहा कि एनडीए के नेताओं में रार छिड़ी हुई है। अगर हम बात करें महागठबंधन में, जिस तरह से हमने देखा था कि उपचुनाव को लेकर के अलग अलग थी, राजद अलग थी, कांग्रेस अलग थी, बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में किस तरह चुनाव लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, या फिर राजद ने कई सीटों का कहा जा रहा है कि ऐलान कर दिया है, लगभग 20 सीटों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, कांग्रेस क्या तैयार कर रही है रणनीति? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि हम 2020 तक महागठबंधन में साथ लड़े, लेकिन उपचुनाव में जब हम अलग लड़े उसका दुष्परिणाम हम दोनों ने झेला। आरजेडी भी दोनों सीट हार गई, मैं भी हार गया। अगर हम 7 सीट चुनाव लड़े रहते तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान हम दोनों जीत जाते, नीतीश कुमार हार जाते। तो उसी दोनों सीट के उपचुनाव का जो दुष्परिणाम हम लोगों के पक्ष में आया, उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं कहा, और हमें नहीं कहा, आप तमाम मीडिया के साथियों से कहा कि अब जो चुनाव होगा स्थानीय निकाय के विधान परिषद का और तमाम चुनाव हम महागठबंधन एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने सीट के आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस के 6-7 लड़ेंगे, हम कुछ लड़ेंगे, वाम मोर्चा लड़ेगा, ज़रूरत पड़ी अगर चिराग जी आते हैं तो वो भी लड़ सकते हैं। तो आरजेडी सुप्रीमो से बड़ा आरजेडी में कौन है? तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में किसी प्रकार के सीटों के कोई बंटवारा में गड़बड़ी है। हाँ, औपचारिक रूप से महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व एक साथ अभी इन मुद्दों पे नहीं बैठे हैं। जिस दिन बैठेंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन के कौन से दल को कितना टिकट मिला, कौन सा सीट मिला, प्रत्याशी कौन होगा, और सब जब तय होगा तब आप देखिएगा सामने में एनडीए टिक नहीं पाएगा। जिस प्रकार से हम दोनों सीट उपचुनाव में हारे हैं, उसी प्रकार से 24 सीट एनडीए को हराएंगे।
क्या एनडीए में मांझी और मुकेश सहनी को दबाया जा रहा है लगातार? जिस तरह से बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, लग रहा है कि दोनों नेताओं को दबाया जा रहा है। आज मांझी के ने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी है। देखिए मुकेश सहनी जी को तो लोग अपंग कर दिया है। आज तक मुकेश सहनी जी अपने विधायकों का विधायक दल की बैठक किए हैं क्या? क्योंकि सब विधायक तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल इनका है। पहला मुकेश सहनी जी हैं अपने दल के नेता जो अपने विधायक दल के बैठक नहीं बुला पाए हैं, क्योंकि उनका विधायक है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबको बंधक बनाया हुआ है। जीतन राम मांझी जी असहज महसूस कर रहे हैं, तो जहां असहज महसूस करेंगे तो उसके बाद तो नया विकल्प ढूंढेंगे। नया विकल्प कौन है? महागठबंधन है। तो मुझे लगता है कि मांझी जी का और मुकेश सहनी जी के राजनीतिक अस्तित्व, दल का अस्तित्व और समाज के अस्तित्व पे ये एनडीए में खतरा है। तो उस स्वाभिमान और मान को बचाने के लिए उनको नया रास्ता विकल्प चुनना पड़ेगा, और नया रास्ता विकल्प के तौर पे मात्र और मात्र महागठबंधन है। धन्यवाद। तो ये था नया रास्ता। देखे महागठबंधन की ओर आगे बढ़ रहा है नया रास्ता। जिस तरह से लगातार एनडीए के खेमे में उठापटक जारी है, ऐसे में कहा जा रहा है कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो महागठबंधन में साथ आ सकते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दी इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।